तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे, क्योंकि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है फरवरी और मार्च के महीने में जल्दी से होने वाला है। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो इस प्रकार से आज की सेशन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग आज हेनरी का नियम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या है तथा इसके जो सीमाएं होती हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। ये जो टॉपिक है 3 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। किस प्रकार से कि हेनरी का नियम क्या होता है, इसका सूत्र तथा इसके सीमाएं लिखी हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में इसी को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलिए, हेनरी का नियम क्या कहता है इसको एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक पात्र ले लेते हैं। एक यहाँ पर क्या ले लिए हम लोग, मान लेते हैं एक पात्र ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें हम लोग 2 भाग बना देते हैं। अब इस भाग में हम लोग जल को भर देते हैं, अर्थात इसमें क्या होगा, H2O होगा। इसमें हम लोग गैस को भर देते हैं। कोई भी यहाँ पर गैस ले लेते हैं, कोई भी यहाँ पर क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं, O2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिए, गैस लिए, यहाँ पर क्या लिए, द्रव लिए। अब हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, इसमें इस गैस में हम लोग एक क्या लगाएंगे, एक दाब लगा देंगे। एक पिस्टन के माध्यम से इस गैस में क्या लगाएंगे, हम लोग दाब लगाएंगे। देख सकते हैं ये एक क्या है, ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है और इसमें हम लोग नीचे की तरफ क्या लगाएंगे, दाब लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। तब इसमें जो ताप है वह क्या रहेगा, नियत रहेगा, स्थिर ताप रहेगा। इस पर क्या रहेगा, स्थिर ताप रहेगा। इसका जो ताप है स्थिर रहेगा। तब जब हम लोग इस पर दाब लगाएंगे, इस गैस पर दाब लगाएंगे, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वह नीचे आने लगेंगे और ये जल में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, अर्थात जल में घुलने लगेंगे। जो गैस के कण होते हैं वह जल के कण में क्या होने लगेंगे, घुलने लगेंगे। दोनों पार्टिकल्स आपस में क्या होने लगेंगे, यहाँ पर घुलनशीलता होने लगेंगे, घुलने लगेंगे, घुलनशीलता या फिर घुलनशील यहाँ पर क्या होते हैं, होने लगते हैं। तब हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, इस गैसों की द्रव में घुलनशीलता तथा इस पे लगाए गए दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, हेनरी के नियम क्या बोलता है यहाँ पर, इस गैस की द्रव में घुलनशीलता समानुपाती इस पर लगाए गए दाब होता है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, ध्यान देंगे, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, देख सकते हैं इस पर क्या रहेगा, जो ताप है वो स्थिर रहेगा, न ज्यादा कम रहेगा न ज्यादा रहेगा। तो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में मिलाया जाता है। देख सकते हैं किसी गैस को जब द्रव में मिलाया जाता है अर्थात घुलनशीलता कराया जाता है, तो गैसों की द्रव में विलेयता या फिर इसी को घुलनशीलता कह देते हैं। गैसों की द्रव में घुलनशीलता और क्या बोला गया है, गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैसों पर लगाए गए दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात घुलनशीलता इसके समानुपाती में क्या होता है, इसके समानुपाती में दाब होता है। गैसों पर लगाया गया दाब, कौन सा दाब, गैसों पर लगाया गया, देख सकते हैं गैसों पर लगाया गया दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अर्थात आशा करता हूं हेनरी का जो नियम है क्या बोलता है यह क्लियर हो गया होगा। क्या है यहाँ पर, जब हम लोग किसी गैस में क्या करते हैं, दाब को लगाते हैं, तो गैस क्या होते हैं, जल में घुलने लगते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे वह जल में घुलने लगते हैं, H2O में घुलने लगता है। तो क्या होता है, इसकी जो घुलनशीलता होती है गैस की, वह ये लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, देख सकते हैं। और इसको m से प्रदर्शित करते हैं। समानुपाती दाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा। जब हम लोग समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हेनरी का नियम है, जो सूत्र है यहाँ पर निकल कर आ गया है, देख सकते हैं। इसको आपको याद रखना है। अगर आगे और लिखें तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपॉन यहाँ पर P हो जाएगा, m अपॉन P हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर अलग से आप लिख लीजिएगा कि m इज इक्वल टू क्या होता है, गैसों में m इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव में गैसों की घुलनशीलता, और P इज इक्वल टू क्या होता है, गैसों पर लगाया गया दाब होता है, देख सकते हैं। अब चलिए इसके नियम को समझ लिए हैं। अब हम लोग हेनरी के सीमाएं को देख लेते हैं। हेनरी के सीमाएं पढ़ लेते हैं, इसके क्या क्या सीमाएं होती हैं।
तो इसका सबसे पहला जो सीमा है वह क्या है, इस पर जो लगाया गया दाब है वह अधिक नहीं होना चाहिए। इस पर लिख देंगे लगाया गया दाब अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका पहला यहाँ पर सीमा यही हो जाएगा कि इस पर जो हम लोग जो दाब लगा रहे हैं वह ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो हेनरी का नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा इसका सीमा देख लेते हैं। तो इस पर जो ताप है यहाँ पर स्थिर बोला जा रहा है, तो इसका ताप ना ज्यादा कम होना चाहिए ना बहुत ज्यादा होना चाहिए, यह स्थिर रहना चाहिए। तो ताप क्या नहीं होना चाहिए, अधिक या बहुत कम नहीं होना चाहिए बोला गया है। देख सकते हैं नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर दो सीमाएं देख लिए हैं। तीसरा सीमा यहाँ पर क्या समझ लेते हैं, तीसरा सीमा देख लेते हैं। इसकी जो गैसों की जो द्रव में घुलनशीलता है वह अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा घुल गया तो भी हेनरी का नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। जो गैसों की लिख लेते हैं यहाँ पर, गैसों की द्रवों में जो घुलनशीलता है, घुलनशीलता अधिक नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं इसकी जो घुलनशीलता होती है गैसों की द्रव में अधिक नहीं होना चाहिए। सारा चीज यहाँ पर मेंटेनेंस में रहेगा। दाब भी कम होगा, अर्थात ज्यादा भी कम नहीं होगा। दाब भी क्या होगा, नियत होगा, और ताप भी नियत होगा, और जो घुलनशीलता है गैस की वह भी नियत होगा। तभी ये जो हेनरी का नियम है वह प्रतिपादन यहाँ पर हो पाएगा। तो हेनरी के नियम के कुछ यहाँ पर 3 सीमाएं भी हम लोग समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ लिए, हेनरी का जो नियम है इसको परिभाषा सही जान लिए हैं, और इसका जो सीमाएं हैं इसको भी समझ सीख चुके हैं। इसका जो सूत्र है इसे भी जान चुके हैं। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो हेनरी का नियम वाला जो टॉपिक है आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।